30 साल के बाद सऊदीया की जेल से निकला, लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड हुआ और लैंड होते ही बाहर निकला, सजदे कर रहा है, ज़मीन चूम रहा है और खुदा का शुक्र अदा कर रहा है। और साथ ही पड़ी हुई एक चेयर के ऊपर जाकर बैठ गया और सोचने लगा कि अब क्या करूं, क्योंकि उसको अपने घर का रास्ता जो है वो मालूम नहीं था। अभी परेशान था, नई नई आज़ादी मिली थी। तो इतनी देर में एक टैक्सी आके रुकती है, आकर कहती है बाबा जी आओ आपको आपकी मंजिल तक ले चलूं। क्योंकि ये बशीर नामी शख्स जिसकी चेहरे पर सफ़ेद दाढ़ी थी, सर गंजा हो चुका था और उम्र जो है वो ढल चुकी थी। बशीर अपना सामान उठाता है और गाड़ी की तरफ बढ़ता है। गाड़ी की डिग्गी में सामान रखते हैं। ड्राइवर पिछली सीट का दरवाज़ा खोलता है तो बशीर अगली सीट पे जाके बैठ जाता है। ड्राइवर भी बैठता है और साथ ही कहता है बाबा जी आप पीछे क्यों नहीं बैठे। बाबा जी कहते हैं कि मेरा दिल कर रहा है कि आपसे बातें करूं, क्योंकि मैं तकरीबन 35 साल के बाद वापस आया हूं। बाबा जी कहते 35 साल, अच्छा अब आपने जाना कहाँ पे है पहले वो बताएं ताकि गाड़ी उस तरफ घुमा लें। अब बशीर साहब जो बैठे हुए हैं वो कहते हैं कि मुझे अपने घर का भी सही तरह से एड्रेस नहीं मालूम, इलाके का मालूम है। 30 से 35 साल जो गुजर चुके हैं उसके बाद वहां पर पता नहीं क्या कुछ बना होगा। चले मैं आपको, बशीर कहता कि ले चलता हूँ, मुझे शक्ल रास्ते याद है, फलां इलाका है तो गाड़ी उस तरफ घुमा लो। ड्राइवर गाड़ी घुमाता है। कोई आधे पौने घंटे का सफर था और ड्राइवर जो है वो बातें करने में बड़ा तेज था। उसने कहा बाबा जी फिर सुनाए 35 साल कैसे गुजरे वहां पर। अब बाबा जी ने ठंडी सांस भरी, आंखों से आंसू टपके और उसको सुनाने लगे कि मैं जब वहां पर गया हूं तो यहाँ मेरी शादी हुई। शादी के बाद अल्लाह ताला ने मुझे 2 बेटे और 1 बेटी दी और मैं उनकी अच्छी कफालत के लिए बेगम से कहा कि मैं सऊदीया जाता हूँ। रिश्तेदारों से पैसे पकड़ दकड़ के मैंने वीज़ा लिया और सऊदीया पहुँच गया। वहाँ पर जाकर मैंने कफील से बात की, कुछ टाइम काम किया, मेहनत की। उसके बाद मैंने पैसे जमा किए। कफील से कहा कि मैं अपनी एक टैंकी लेना चाहता हूँ पानी की, ताकि यहाँ पानी सप्लाई करूँ, मेरा अपना काम हो जाए, आप मुझे सिर्फ अपनी कफालत में रख लें। कफील मान गया और मैं दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। लेकिन जो मेरे साथ मेरे कुलीग्स रहते थे वो मुझसे जलने लगे। जैसे ही वो जलने लगे उन्होंने रोज़ कफील को भड़काना, उसे कहना कि ये जो बशीर है ये सब कुछ तो खुद बचा रहा है, आपको क्या दे रहा है। आखिरकार कफील जो है उससे मेरी बहस होने लगी। कफील मुझसे बज़न होने लगा। इंसान है, बदल जाता है। कफील से मेरी एक दिन काफ़ी बहस हुई तो उसने कहा कि मैं तुम्हें जेल पहुंचा दूंगा। और मेरी बदकिस्मती कि मैं सऊदीया जाने से पहले एक बार इटली वगैरह जाने की ट्राई कर चुका था, ईरान के रास्ते डंकी लगाकर। मेरे पासपोर्ट के ऊपर ईरान की स्टैम्प भी थी। अब कफील ने गुस्से में आकर पुलिस बुलाई और पुलिस से कहा कि ये जो है ये ईरान का एजेंट है। अब पुलिस मुझे ले गई। उसके बाद मामला चलते रहे। मेरी अरबी भी इतनी अच्छी नहीं थी और मेरी सपोर्ट में भी वहाँ कोई नहीं था। मुझे घर वालों से बात करने की इजाज़त भी नहीं मिली कि मैं उनको बता सकूं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। और मुझे 30 साल की सज़ा सुना दी गई। अभी मैंने एक भी चक्कर घर की तरफ नहीं लगाया था सऊदीया जाने के बाद। यही था कि 5 साल पूरे होंगे तो फिर जाऊंगा, घर पे थोड़े पैसे अच्छे होंगे तो बच्चों का मुस्तकबिल ठीक हो जाएगा। 30 साल गुजर गए, 5 साल वैसे गुजर गए। 35 साल के बाद जेल से निकला हूं तो सीधा उन्होंने जहाज पे बिठाया और पाकिस्तान भेज दिया। अब एयरपोर्ट पे उतरा हूं तो समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। इतनी देर में ड्राइवर ने ब्रेक लगाई और कहा बाबा जी आपके इलाका आ गया, आप बताएं किस गली में जाना है। तो जो बशीर को गली याद थी उन गलियों के अंदर वो लेता गया और जो उसका मकान था, जो उसको याद था नक्शा, उसके मुताबिक उस मकान के सामने गाड़ी खड़ी की और उनसे कहा कि ये मेरा घर है। नीचे उतरे, दरवाज़ा खटखटाया तो अंदर से एक हट्टा कट्टा नौजवान निकला। उससे अपनी बीवी का नाम लेकर पूछा कि नसरीन यहाँ रहती है।